नमस्कार दोस्तों, हमारा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार तथा लवण से जुड़ा हुआ 30 ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा सबसे पहला सवाल है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे खाबर सोडा कहते हैं। NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा जो है चूना का सूत्र है जो हम दीवार पर लगाते हैं। चलिए, हमारा जो अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल होगा अम्ल का पीएच मान होता है। आपको बताना है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो जो अम्ल का पीएच मान है हमारा अम्ल, देखिए अम्ल का पीएच मान हर हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो हमारा सवाल पूछा था कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, हर हमेशा परीक्षा में ये सवाल पूछता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। सवाल हमारा है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है सिरका और ऑप्शन डी है इमली। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में खासकर टार्टरिक अम्ल मिलते हैं। और ये जो हमारा टमाटर है, ये टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है। ऑप्शन ए है अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी उदासीन, डी इनमें से सभी। तो जो टूथपेस्ट होता है जिससे हम लोग मुंह धोते हैं, तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में कौन लवण है। ऑप्शन ए है HCl, तो HCl लवण नहीं है, HCl क्या है, अम्ल है। तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी है NaOH, NaOH क्षार होता है, ये भी सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी में है K2SO4, तो K2SO4 क्या होता है, लवण है। K2SO4 क्या है, लवण है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, K2SO4 लवण है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जिप्सम का सूत्र नहीं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम का यही सही सूत्र है, ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक क्या छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। यानी मधुमक्खी, सीधा सीधा कहना है सवाल का कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो याद रखिएगा मधुमक्खी के डंक में मिथानोइक अम्ल पाया जाता है, मिथानोइक अम्ल, इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं, HCOOH, यही मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इसी अम्ल के कारण हमें क्या होता है, दर्द होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यही हमारा संगमरमर है। चलिए अगला सवाल है हमारा शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर का पीएच कितने परास के बीच में कार्य करता है। तो हमारा शरीर का जो परास है जिस पर हमारा शरीर कार्य करता है वो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। कितना में कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर का परास कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी उदासीन से क्षार के तरफ हमारा शरीर का परास जो है वो कार्य करता है। चलिए अगला सवाल है जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान देखिए, जल उदासीन है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जल का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही है, Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O और ऑप्शन डी में है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या बना देता है, नीला बना देता है। तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, कहता है लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देता है, नीला। यानी क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा बनाता है, नीला, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो देखिएगा एक तो अम्लीय होगा, ऑप्शन ए में 1 है तो ये अम्लीय होगा, तो ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी में 4 है, ये भी अम्लीय होगा, ये भी सही नहीं है। सी में 5 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्षार क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि क्षारीय विलयन क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनती है, एल्युमिनियम पर क्या बनती है, मोटी ऑक्साइड की परत जब बन जाती है तो कहता है कि इसे हम क्या कहते हैं। तो जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनती है इसे हम एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन हमारा सवाल कहता है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है। तब इस विलयन का रंग कैसा होगा, तो इस विलयन का रंग हरा भी हो सकता है और बैंगनी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हरा भी हो सकता है और बैंगनी भी हो सकता है। तो हमारा बी और सी दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या होता है। जब CO2 गैस को कहाँ घोला जाता है, पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। कहता है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कहाँ घोल दीजिएगा, पानी में, तो ऐसी दशा में जो है विलयन क्या हो जाएंगे, 7 से कम हो जाएंगे और विलयन अम्लीय हो जाएगा।
विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा, यानी 7 से कम हो जाएगा। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का कहता है अणुसूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 17 नंबर सवाल है। सवाल कहता है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। पहला ऑप्शन है, यह सिरका सी गंध देता है, यह सिरका सी गंध देता है। दूसरा, यह प्याज सी गंध देता है, यह सरे अंडे की गंध देता है, यह सरे मांस सी गंध देता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 18। एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, अथवा एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो देखिए एक्वारेजिया में जो है इसका HCl एवं HNO3 का जो अनुपात होता है वो 1:3 के अनुपात में होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो कितना होता है, 1:3 के अनुपात में होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो कहता है कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। तो जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20। गौर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हमारा टमाटर जो है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो टमाटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। कौन सा आयन लाल लिटमस को कैसा बना देता है, नीला बना देता है। यानी लाल को नीला हर हमेशा क्षार बनाता है, और क्षारीय विलयन जो है वो OH- आयन होता है। क्षारीय विलयन क्या होता है, OH- आयन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है हमारा, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जब कुछ सूचक के बूंद मिलाते हैं तो ये हमें हरा रंग देता है। कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कहता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOH का हॉल ट्वाइस। ये गलत दिया हुआ है यहाँ। तो हमारा बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH का हॉल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बुझा हुआ चूना है। और CaO ये जो ऑप्शन ए है ये कली चूना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है। और ऑप्शन डी में जो C है ये कैल्शियम का संकेत है। चलिए अगला सवाल हमारा है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो इसका जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल
राइट है। चलिए अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार को सफ़ेद या चमकदार बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर भड़की चूना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भड़की चूना का विलयन लगाते हैं, यानी CaOH का। ऑल्ट वाइज ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हमारा अगला सवाल है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक को गर्म करने पर कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है? तो जिप्सम को हम गर्म जब करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबोया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में क्या था? तो उस जांच परख नली में लाजमी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। चलिए अगला सवाल हमारा है, उदासीन विलयन का pH मान होता है, यानी बताना है आपको कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो अभी बताए हम आपको कि उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 7 से कम होगा वो अम्लीय विलयन होगा, 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय विलयन होगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए अगला और आखिरी सवाल हमारा है आज के इस सेशन का, कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी निम्नलिखित में सबसे कमजोर अम्ल कौन है? तो HCl मजबूत अम्ल है, HNO3 भी मजबूत है, H2SO4 भी काफ़ी मजबूत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड ये कमज़ोर अम्ल होता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे कल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।